मनरेगा श्रमिकों के हित में मनरेगा मजदूर संघ की निम्नलिखित मांगों को पूरा करने के संबंध में रेगा मजदूर से सेवा में विषय महोदय, आपसे सादर निवेदन है कि संगठन के समाज हित में एवं देश हित में निम्नलिखित मांगे हैं। 1. उन मनरेगा श्रमिकों अथवा ग्रामीण बेरोजगारों के काम अथवा जॉब कार्ड के आवेदन पत्र को रोजगार सेवक अथवा ग्राम सचिव प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करें और उसकी पावती रसीद दे, वह भी दिनांक व हस्ताक्षर युक्त, जिनका आवेदन मनरेगा मजदूर संघ के सहयोग से कराया जाए। मनरेगा अधिनियम के अनुसार सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं में मनरेगा निगरानी समिति का गठन करके ग्राम सभा अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को उसका अध्यक्ष बनाया जाए और ब्लॉक अध्यक्ष को ब्लॉक चौकसी समिति और जिला अध्यक्ष को जिला निगरानी समिति का। 2. अध्यक्ष बनाया जाए। श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण निःशुल्क किया जाए और 90 दिन के काम की बाध्यता समाप्त की जाए तथा श्रमिक पंजीकरण समिति का गठन किया जाए तथा जिला अध्यक्ष मनरेगा कर्मियों को नियुक्त किया जाए। सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए तथा उनके जॉब कार्डों का 100% नवीनीकरण करते हुए प्रतिदिन कार्यस्थल पर ही जॉब कार्डों पर मजदूरी और कार्य का अंकन किया जाए। कार्य कर रहे श्रमिकों को सिर्फ न्यूनतम मजदूरी ही न दिया जाए, अपितु कार्य के आधार पर मजदूरी दिया जाए। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए और दिनों की संख्या 200 किया जाए। मनरेगा मजदूर संघ को नदियों की खुदाई और वनों के निर्माण तथा संरक्षण हेतु क्रियान्वयन के रूप में नामित किया जाए। महिला मेंटो को उनका अधिकार दिया जाए और उनके सिर्फ ग्राम सभा की निगरानी समिति के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। अतः उपरोक्त मांगों पर विचार करते हुए संबंधित जिम्मेदारों को निर्देशित करते हुए मांगों को पूरा करने की कृपा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष अबका प्रसाद, अधिक मनरेगा मजदूर संघ भारत। देंगे तो हमारा पलायन नहीं रुक पाएगा। सिर्फ 265 दिन हम क्या करेंगे, तो कम से कम हमें 200 दिन का रोजगार दिया जाए 100 दिन के बजाय, और हमारी मजदूरी 400 की जाए। महिला नेताओं को निगरानी समिति के प्रति जवाबदेह बनाया जाए तथा महिला नेताओं के लिए जरूरी है कि उनका उचित समायोजन हो और अनिवार्यता लागू की जाए। 20 श्रमिकों का जो प्रतिबंध है कि 20 श्रमिक होंगे तभी वो काम पे जाएंगे, ये खत्म किया। हमारी यही प्रमुख मांगे हैं, कुल 10, और ये समाज हित में है, देश हित में है और गांव के मनरेगा श्रमिकों के हित में है, और ये 3 करोड़ लोग हैं पूरे यूपी में। आपकी मांगे मुख्यमंत्री के संज्ञान में है क्या? 30,000 पत्र के माध्यम से ये मांगे उन तक हमने पहुंचाई है, उनके आवास तक डिस्पैच किया है वहां के बाबू ने। तो अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी सेवा भाव रखते होंगे तो 30,000 में से अगर एक भी पत्र देख लिए होंगे तो उनको जरूर पता हो गया होगा कि इनकी मांगे क्या है। अगर फिर भी 9 फरवरी वो नहीं आपसे मिलते फिर आगे का क्या करें? तो 2 फरवरी को, अगर 2 फरवरी को वो अंतिम लड़ाई है, हमारे 5 लाख कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम 2 फरवरी को विधानसभा के सामने से आकर के मुख्यमंत्री आवास तक सब घेर के बैठेंगे, वहीं कीर्तन गाएंगे। ₹90 की चोरी कर रहे हैं, उस चोरी को दूर किया जाए। तो इसके बाद गांव के जो लोग हैं उनको मनरेगा के सिस्टम के हिसाब से रोजगार दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा मजदूर संघ के ग्राम सभा अध्यक्ष को निगरानी समिति में अध्यक्ष बनाया जाए। गांव में ब्लॉक अध्यक्ष को ब्लॉक चौकसी समिति में अध्यक्ष बनाया जाए, जिला अध्यक्ष को जिला निगरानी समिति में अध्यक्ष बनाया जाए। फिर हमारी मांग है कि जो ये श्रम विभाग पंजीकरण हमारा करता है उसमें 50 रुपए शुल्क लेता है। इतनी सुविधाएं, फ्री अस्पताल, फ्री शिक्षा, तो यह जरूरी थोड़ी है कि हम श्रमिकों से 50 रुपए पंजीकरण के नाम पे लिया जाए, इसको निःशुल्क कर दिया जाए। और जो 90 दिन काम करने पर ही श्रम विभाग का बेनिफिट मिलता है, ये बाध्यता समाप्त कर दी जाए। हमको प्रधान नहीं है तो अगर न्यूनतम है तो अधिकतम भी होगा, वो अधिकतम हमें दिया जाए, न्यूनतम न दिया जाए, अर्थात न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ कार्य के आधार पर भी मजदूरी हमें दी जाए। फिर सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी यह है कि हमें क्रियान्वयन निकाय बनाया जाए। एक्ट कहता है
हमें क्रियान्वयन निकाय बनाया जाए और विलुप्त हो रही नदियों की खुदाई का कार्य दिया जाए और उसके अगल बगल खाली पड़ी जमीनों पे जंगल निर्माण और उनके संरक्षण का कार्य दिया जाए, जिससे देश का हित हो सके, प्रकृति का हित हो सके। और मनरेगा आधुनिक संगठन में सिर्फ प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जनपदों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। वह पदाधिकारी जो इन 2 वर्षों से जनपदों पे काम कर रहे थे, निष्ठा से अनुभव बढ़ चुका था संगठन को नियंत्रण करने का, उन्हें प्रदेश टीम में लाया गया है। खास करके बैठक प्रमुख उत्तर प्रदेश के रूप में अजीमुद्दीन जी काम कर रहे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश सदस्यता अभियान प्रमुख के रूप में गजानन जी काम कर रहे थे, तो वो प्रदेश महासचिव संगठन बनाए गए हैं। इसी तरह से राज्य संगठन मंत्री तमाम जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष अयोध्या राजेश तिवारी जी राज्य संगठन मंत्री बना दिए गए। पवन मिश्रा जी बस्ती जिला अध्यक्ष, वो राज्य संगठन मंत्री बना दिए गए संगठन में। और संगठन में सहायक बैठक प्रमुख का काम देख रहे तबारक जी प्रदेश कोषाध्यक्ष बना दिए गए। महत्वपूर्ण जो है यह है कि हम 2024 में चाहते क्या। हमने अधिकार सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से जिलों पे 10,000 की संख्या में जुट के पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को बताने की कोशिश की थी जुलाई में कि हमारी 10 मांगे, हमारी समस्याएं हैं, उसे आप दूर करें। संज्ञान में नहीं लिया गया, तो हम लोगों ने 10 नवंबर को 30,000 पत्र उनके पास भेजे। फिर उसके बाद मेरे द्वारा उन्हें रजिस्ट्री की गई 8 सदस्यीय समिति के द्वारा मिलने के लिए। उनके मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र जी को भी मिल करके पत्र दिया गया कि हमारी 8 सदस्यीय समिति से आप मिल लें, हमारी समस्या को सुन लें। फिलहाल अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं आया है। 5 जनवरी से 1 फरवरी तक हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए और संगठन तथा मनरेगा श्रमिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए बढ़ो संगठन रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 5 जनवरी से 1 फरवरी तक पूरे यूपी में। 2 फरवरी को हम लखनऊ की इको गार्डन में अपने 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, इस आशा के साथ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्याओं को सुने। क्योंकि ये लोकतंत्र है, उनको ये पता होना चाहिए कि हम कितने लोग हैं जिनकी ये समस्या है। तो हम अपने 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ 2 फरवरी को इको गार्डन में आ रहे हैं। अगर उसके पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें समय दे दिया जाता है, वो समझते हैं, उनको लगता है कि इनकी समस्याएं सुन लेनी चाहिए, तो हम उनको आपके जो है समाचार पत्रों, टीवी चैनलों के माध्यम तक से यह संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर वो 2 फरवरी के पहले हमारी 8 सदस्यीय समिति से मिल लेते हैं, हमारी 10 मांगे, हमारी वो मांगे हैं जो आयुक्त ने 18 साल पहले मुझे दे दिया है परंतु मिला नहीं है। आयुक्त ने दे दिया है परंतु मिला नहीं है, हम वही मांग रहे हैं। अगर वो 2 फरवरी के पहले हमें मिल करके